हेलो एंड वेलकम बैक। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन मींस एरिया, बट थोड़ा और प्रिसाइज होते हैं। एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस। कौन सा एक्सिस? जिस एक्सिस पे क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। अब इस कॉन्सेप्ट को जब फिजिक्स में यूज करते हैं देन व्हाट हैपेंस। तो लेट अस हैव अ वेरी क्विक रिकैप। पिछले लेक्चर में तुम ये सीखे थे कि ये सब जो इंटीग्रल है, इस तीनों इंटीग्रल में वेरिएबल क्या है इंटीग्रेशन का? एक्स। तो एरिया बिटवीन कर्व, कर्व इस केस में स्ट्रेट लाइन था, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, और दोनों आंसर, दोनों वैल्यू सेम आ रहा था, इजंट इट? बट जब इस आइडिया को जब तुम फिजिक्स में यूज करते हो देन ये चीज तो रहेगा ही रहेगा कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया है, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस होगा? यू नो दैट। यहां पे केयरफुल रहेंगे हमेशा। कैसे डिसाइड करते हैं अबाउट एक्सिस? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, और वो इंटीग्रेशन को देख के पता होता है देन। बट जब फिजिक्स में ये वर्ड तुम एरिया यूज करते हो तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इस एरिया का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस एरिया? नाउ यू विल से एरिया वर्ड का मतलब ही क्या है? अगर एरिया वर्ड यूज करते हैं जो कि तुम मैथ्स में यूज करते हो तो मैथमेटिकली एरिया हैज दिस यूनिट मीटर स्क्वायर। बट फिजिक्स में शायद ही कोई तुम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहां यू विल फाइंड एरिया ग्राफिकली और उसका यूनिट मीटर स्क्वायर आ रहा हो। तो फिजिक्स में इस एरिया का यूनिट कुछ भी हो सकता है। कैसे? ये हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो पहला पॉइंट, कहाँ डिफरेंस हो गया? यूनिट में। और दूसरा, बहुत बार वी विल टेक साइन ऑफ एरिया ऑल्सो। साइन का मतलब है एरिया पॉजिटिव या नेगेटिव। यू विल से कि मैथमेटिकली अगर एरिया वर्ड यूज करते हैं तो एरिया कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, बट फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल है। तो क्या मेजर डिफरेंस हुआ? एरिया जब तुम मैथ्स में यूज करते हो और एरिया फिजिक्स में यूज करेंगे तो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन फिजिक्स, एक तो यूनिट होगा जो कि मीटर स्क्वायर हो, जरूरी नहीं है, शायद ही कभी मीटर स्क्वायर आएगा या इनफैक्ट कभी नहीं आएगा, और एरिया विल हैव साइन ऑल्सो। तो इस दो पॉइंट का अगर तुम ध्यान रखोगे हमेशा तो यू विल नेवर मेक मिस्टेक। नाउ यू विल से कि अगर यूनिट एरिया नहीं, आई मीन यूनिट ऑफ एरिया इज नॉट मीटर स्क्वायर, तो फिर इसको एरिया क्यों कहते हैं? तो पिछला लेक्चर सब रिकॉल करो, एक लेक्चर आई हैव डिस्कस, डिस्क्रिप्शन नीचे गिवन है, कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है स्लोप का जब डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव तो स्लोप से रिलेटेड है, बट स्लोप का यूनिट, क्योंकि स्लोप tan थीटा है, मैथमेटिकली वो डायमेंशनलेस होगा, बट आई हैव शोन विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि स्लोप हैज डिफरेंट यूनिट इन फिजिक्स। तो वहाँ स्लोप वर्ड इसलिए यूज करते थे कि हम लोग डिवाइड कर रहे थे वाई एक्सिस वाले वेरिएबल को एक्स एक्सिस वाले वेरिएबल से। यहाँ एरिया इसलिए यूज करते हैं कि विल मल्टीप्लाई। एरिया मतलब है तुम मल्टीप्लाई कर रहे होगे एक वेरिएबल जो वर्टिकल एक्सिस पे हो और दूसरा वेरिएबल जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। इसको याद रखना। एरिया निकालने का मतलब फिजिक्स में है मल्टीप्लाई करना वेरिएबल ऑन वर्टिकल एक्सिस इनटू वेरिएबल ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फिजिक्स में हमेशा वेरिएबल एक्स और वाई हो जरूरी नहीं है, बहुत सारा वेरिएबल हो सकता है जो तुम ग्रेजुअली सीखोगे। या एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो तुम पहले से जानते हो, लेट अस कंसिडर दिस ग्राफ। ये v वर्सेस t ग्राफ है, और तुमको पता होगा, सबको याद होगा इनफैक्ट, जो अर्लियर क्लासेस में तुम सीखे हो कि अगर इस एरिया को शेड कर दें तुम इसको ट्रेपेजियम भी ले सकते हो, और यू कैन से इट इज रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। तो इसका एरिया कितना आता है ये बताओ? हाउ मच इज दिस एरिया इक्वल टू? तो दिस एरिया, ना, ये एरिया हम लोग ले किसके किसके बीच ले रहे हैं? एरिया इज बिटवीन कर्व, जो कि स्ट्रेट लाइन है इस केस में ऑफ कोर्स, एंड बिटवीन कर्व एंड, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स का होगा या टाइम एक्सिस? एंड टाइम एक्सिस, ठीक है। और एरिया है कितने के बराबर? इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? ये टाइम, अगर यहाँ टी मार्क किया हुआ है, यू इंटू टी, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस, बेस तो फिर से टी है, और ये हाइट कितना है? बी से डी, दिस टोटल हाइट बी सी इज वी, और ये यू है, तो क्या बच गया? दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज सिंपली v माइनस यू और नॉट, सो बी डी इज इक्वल टू v माइनस यू। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटू v माइनस यू, बट ये v माइनस यू कितने के बराबर है?
v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और नॉट, तो इस v माइनस यू की जगह तुम क्या लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ v माइनस यू कैन राइट ए टी। तो देखो तो ये एरिया क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट और नॉट, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर स्क्वायर तो नहीं होता है, क्या होता है, मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, ठीक है। तो एरिया, ऑल्दो तुम एरिया वर्ड यूज कर रहे हो बट यूनिट क्या है यहाँ, मीटर। सो फिजिक्स में एरिया का यूनिट होगा जो वैरी कर सकता है डिफरेंट केसेस में। नाउ एरिया रिलेटेड है इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से, तो ये जो एस है इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, इंटीग्रल वी डी टी टाइम सपोज t1 टू t2। तो हाउ यू विल इंटरप्रेट दिस, इस इंटीग्रेशन साइन का मतलब सबसे पहले क्या हुआ, एरिया, उसके बाद लिखेंगे बिटवीन कर्व एंड क्या है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t, सो कर्व एंड टाइम एक्सिस, इन कौन सा ग्राफ होना चाहिए, ये v है ये t है, v वर्सेस t ग्राफ, v वर्सेस t ग्राफ। तो ये फिजिक्स में तुमको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे सपोज कोई ऐसा टर्म ले जो तुम अभी नहीं जानते हो, सपोज हमको एक ऐसा एक्सप्रेशन मिला इंटीग्रल एफ डी टी, इसके बारे में तुम आगे सीखोगे। इस इंटीग्रल एफ डी टी के लिए एक टर्म फिजिक्स में यूज में होता है, वी कॉल इट इम्पल्स। इंटीग्रेशन अगर है तो ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन किससे रिलेटेड है, एरिया से, फिर से एरिया बिटवीन क्या क्या, कर्व एंड कौन सा एक्सिस, टाइम एक्सिस, बिकॉज डी टी है मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन टाइम है, इन एनी ग्राफ या एफ वर्सेस टी ग्राफ, एफ वर्सेस टी ग्राफ। अब यहां यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई करते हो वेरिएबल ऑन वर्टिकल एक्सिस को वेरिएबल ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। एंड इसका नाम एरिया नहीं है, इसको क्या कहते हैं, इम्पल्स। यहाँ पे ये इंटीग्रल, ये भी एरिया नहीं था, ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट। सो जब तुम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव फिजिक्स में यूज करते हो तो एरिया हैज अ नेम, एरिया का कुछ नाम हो जाएगा। इस दो एग्जाम्पल में, एक में डिस्प्लेसमेंट है दूसरे में इम्पल्स है, और एरिया हैज यूनिट। इफ यू नो नेम यू कैन रिलेट इट विथ यूनिट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरिया हैज साइन ऑल्सो। क्या क्या साइन हो सकता है, प्लस एंड माइनस, प्लस साइन एंड माइनस साइन। फिर से आई एम रिपीटिंग, फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर इंटीग्रल के हेल्प से डिफाइन करते हैं तो ज्योमेट्रिकली तुमको क्या सोचना है, एरिया है, एरिया बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, कर्व एंड वेरिएबल, वेरिएबल एक्सिस। वेरिएबल कहाँ से पता चलेगा, इंटीग्रेशन में क्या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, डन। और उस एरिया का यूनिट होगा, उस एरिया का एक नाम होगा जो वो फिजिकल क्वांटिटी है, और उस एरिया का साइन भी होगा। यही एक एग्जांपल, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट को देखो तुम, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, बट अगर डिस्प्लेसमेंट एरिया से रिलेटेड और एरिया हमेशा पॉजिटिव है तब तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ही है कि एरिया फिजिक्स में क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी और जीरो भी। सो ये सारा कुछ जब हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे तो बहुत डिटेल में विल डिस्कस अबाउट इट। तो केवल और केवल हम ये चाहते हैं कि जब तुम इंटीग्रेशन के बारे में सीखते हो, उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को जानते हो, तो एरिया में पहले तो केयरफुल रहोगे कि एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस, कौन सा एक्सिस है वो कैसे समझ में आएगा कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। और दूसरा, फिजिक्स में जब एरिया वर्ड यूज करेंगे तो उसका कोई ना कोई यूनिट है जो मीटर स्क्वायर से डिफरेंट होगा, और एरिया का साइन भी होगा। अब साइन कैसे निकालते हैं एरिया का, तो एक सिंपल तरीका हम तुमको बता रहे हैं, और वो जब वैसा केस हम लोगों को मिलेगा वहां पे आई विल इलैबोरेट। तो क्वेश्चन लिख लो, हाउ टू फाइंड साइन ऑफ एरिया, हाउ टू फाइंड साइन ऑफ एरिया, एरिया का साइन कैसे निकालते हैं। तो सिंपल आंसर इज, राइट इट डाउन, टेक इनटू अकाउंट साइन ऑफ both variables,
take into account sign of both the variables. Now you will say ये both the variable का मतलब क्या हुआ? क्या हम बता रहे हैं शुरू से? कैसा ग्राफ है? एक वर्टिकल एक्सिस है, दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. जानबूझ के हम y और x नहीं लिख रहे हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए. तो जब तुम एरिया निकाल रहे हो, इसका मतलब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, इस दोनों को गुना कर रहे हो. वेरिएबल ऑन वर्टिकल एक्सिस, वेरिएबल ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस दोनों को गुना कर रहे हो. तो जब गुना करेंगे दोनों को, साइन डिसाइड करने के लिए दोनों का साइन अलग अलग. ये प्लस भी हो सकता है, वो ग्राफ से तुमको पता होगा कि ये वेरिएबल प्लस है या माइनस है. सिमिलरली ये वेरिएबल प्लस है या माइनस है. दोनों साइन ले लोगे. अगर दोनों प्लस है तो क्या आएगा? प्लस. एक माइनस है, दूसरा प्लस है, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस. ठीक है. बट इसमें कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखना होगा. इमीडिएटली वो हम जानबूझ के डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो लेट अस कंक्लूड. ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन इज एरिया. बट जब इस वर्ड एरिया को यूज करते हैं फिजिक्स में, तो एरिया का यूनिट होगा और साइन होगा. यूनिट कैसे डिसाइड होगा? एरिया इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि तुम एक वेरिएबल जो वर्टिकल एक्सिस पे है उसको गुना करते हो, जो एक दूसरा वेरिएबल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है. दोनों को गुना करके जो यूनिट आएगा वो उस एरिया का यूनिट होगा. जैसे इस एग्जाम्पल में एक केस क्या था? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट सेकेंड है. मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, व्हाट यू गेट? मीटर. सिमिलरली दूसरे ग्राफ में फोर्स वर्सेस टाइम. फोर्स का यूनिट है न्यूटन, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन इंटू सेकेंड. और साइन कैसे डिसाइड करोगे? बाय टेकिंग इनटू अकाउंट साइन ऑफ बोथ द वेरिएबल्स. वेरिएबल ऑन वर्टिकल एक्सिस उसका क्या साइन है और वेरिएबल जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है उसका क्या साइन है. दैट विल गिव यू साइन ऑफ एरिया.